हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रदीप मालविया, आपका केमिस्ट्री मेंटर, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने हमारा जो चैप्टर सेकंड है सॉल्यूशन, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, और उनसे रिलेटेड जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको हम इन डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, सी ऑप्शन है केमिकल टू काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड थोड़ा हम कंसेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा सेल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल एक्चुअल में हमारा क्या है? सेल हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है, सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन करता है। सेल आपका कैसे डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को क्या करता है? इंटर कन्वर्ट करता है। तो सेल हमारे दो टाइप्स के होते हैं, आपको पता है। एक होता है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकेंड वन इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकेंड टाइप के सेल हमारे कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? हमारे ऐसे सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे जैसे नेम से क्लियर है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं? हमारे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, while the electrochemical cells are those cells which convert chemical energy to electrical energy। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारी क्या होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, ऑप्शन है हमारे पास पर ओम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर। तो सेल कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो सेल कांस्टेंट एक्चुअल में होता क्या है, पहले हम वो देखते हैं। सपोज कोई भी आपके पास एक सेल है, सेल में आपके दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रोड आपके सेल में, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है एल है, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जो इलेक्ट्रोड है वो ए है। क्लियर? तो किसी भी सेल का जो सेल कांस्टेंट होगा, किसी भी सेल का जो सेल कांस्टेंट होगा वो होता है एल अपॉन ए। L means the distance between the electrode and A is the cross section area of the electrode। तो इनके जो रेशियो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट हमारी क्या होगी? लेंथ। लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, अगर हम मेजर करें तो एरिया क्या होगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हमारी क्या निकलेगी? इसकी यूनिट निकलेगी हमारी सेंटीमीटर इनवर्स। मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज, फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड कोरोजन एंड डी पॉलीमराइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है आपको पता है? रस्टिंग ऑफ आयरन में एक केमिकल प्रोसेस है, ये बेसिकली पूरे सेल की तरह वर्क करती है। और जो रस्टिंग ऑफ आयरन में आपका एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड।
नॉट एस टू। और यही क्या होता है आपका, यही होता है आपका रस्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपका Fe2 प्लस है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आपका जो Fe2 प्लस है ये कन्वर्ट होता है आपका Fe3 प्लस में। मीन्स फेरस आयन इज कन्वर्टिंग इनटू फेरिक आयन इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। सो रस्टिंग इज अ ऑक्सीडेशन। रस्टिंग हमारी कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है, अगर हम आयरन की बात करें तो जो आयरन है हमारा फेरस, वो किसमें हो रहा है, आयरन का हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स कि +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में। सो इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज आयरन इज ऑक्सीडेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ SHE। तो SHE क्या होता है, SHE होता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। ये क्या होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। कैसा इलेक्ट्रोड होता है आपका, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इसका यूज़ हम किस में करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम किसी अदर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इट मीन्स जो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें या फिर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इसकी 0 होती है। दोनों की वैल्यू क्या होती है, इसकी 0 होती है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ SHE विल बी 0, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of the solution of an electrolyte by dilution is due to। क्लियर। तो सबसे पहले हम टर्म समझते हैं, हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। 3 टर्म है इस क्वेश्चन में हमारे, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेकेंड हमारा डाइल्यूशन। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या, जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिसॉल्व करते हैं तो उसकी जो टोटल कंडक्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एंड डाइल्यूशन मीन्स क्या होता है, डाइल्यूशन मीन्स होता है आपका जो कंसंट्रेशन है, उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना बाय एडिंग सम सॉल्वेंट, या फिर हम वाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो डाइल्यूशन पे होता क्या है, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने पे हमारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो आयोनाइजेशन है जो ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वो हमारा क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। इसलिए डाइल्यूशन करने पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, इंक्रीज इन आयनिक अट्रैक्शन। ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो मूवमेंट ऑफ आयन है वो कम होगी, मीन्स कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सेम वही, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ आयन्स कम होगी। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे, सॉल्यूशन में डिक्रीज होंगे, तो हमारी जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा, मीन्स जो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन्स है, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज होंगे तो एट द एंड आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा कि इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण हमारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द कोटिंग ऑफ लेयर जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलिजन इज कॉल्ड।
जब भी हम कोई भी आयरन जो हमारे आर्टिकल्स रहते हैं, आयरन आर्टिकल्स, उनको कोरोड करने से बचाने के लिए हम जिंक की लेयर को, उस पर प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक की लेयर को का यूज़ करते हैं, जिंक लेयर का हम यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। द कोटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3। व्हाट इज KNO3? KNO3 इज पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 is potassium nitrate, is used in salt base due to different speed of ions. Second option, speed of nitrate ion is more than potassium ion. Third, both ion have same speed. D, solubility is high. तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है वो एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर सॉल्ट बेस है। सॉल्ट बेस क्या होता है, आपको पता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो 2 हाफ सेल से कंबाइन होके बनता है। फर्स्ट हाफ सेल में आपका एक इलेक्ट्रोड रहता है, सेकेंड हाफ सेल में आपका दूसरा इलेक्ट्रोड, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में आपका डिफ रहता है। दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हम एक यू शेप ट्यूब का यूज करते हैं। दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक यू शेप ट्यूब यूज करते हैं। इस यू शेप ट्यूब को ही हम क्या कहते हैं, यू शेप ट्यूब को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। यू शेप ट्यूब को क्या कहा जाता है, सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। इस यू शेप ट्यूब में कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील्ड रहते हैं। इस यू शेप ट्यूब में क्या होगा, कुछ हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका KCl, KNO3 एक्सेट्रा हमारे फील्ड रहते हैं, जिनका यूज होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ये क्या कहते हैं, इस सेल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। अब इस सॉल्ट ब्रिज में हम KNO3 या KCl का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि KNO3 में जो दोनों आयन्स हैं आपके K+ आयन और NO3- आयन, दोनों की जो माइग्रेशन स्पीड है वो क्या होती है, सेम होती है। दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। मीन्स जितना अमाउंट ऑफ K+ यहाँ पर मूव करेगा उतना अमाउंट ऑफ NO3- भी यहाँ पर मूव करेगा, क्योंकि दोनों की माइग्रेशन स्पीड सेम है। इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन सी, बोथ आयन हैव सेम स्पीड, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है, आपका पॉजिटिव भी चार्ज होता है, नेगेटिव भी चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, एक वर्ड आता है LOAN। ये किसके लिए है, आपका लोन टर्म है एक, जो कि हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। L मीन्स क्या होता है आपका लेफ्ट, O मीन्स आपका O वर्ड स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, A स्टैंड फॉर एनोड एंड N स्टैंड फॉर नेगेटिव। तो इन दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हम देखें लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर क्या होता है, एनोड होता है। एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, और ये कैसा चार्ज रहता है आपका, नेगेटिवली चार्ज रहता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हमारा एनोड होगा वो कैसा चार्ज होगा, आपका नेगेटिवली चार्ज होता है हमारा एनोड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कहता है हमारा, द कंडक्टेंस ऑफ पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। जो पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम की सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको क्या कहते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या होती है,
रजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दोनों ही वर्ड हमारे सेम है। क्या जो रेजिस्टेंस है किसी भी इलेक्ट्रोड की लेंथ के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और उनके क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जब हम ये कांस्टेंट हटाते हैं तो ये क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L/A। और यहाँ पर जो रो टर्म है वो किसको शो करता है, रो टर्म शो करता है रेजिस्टिविटी को, रो टर्म शो करता है रेजिस्टिविटी को। और हमारी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसे हम कप्पा से शो करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रो मीन्स रेजिस्टिविटी। अगर हम यहाँ पर रो की वैल्यू रखें तो रो की वैल्यू क्या होगी आपकी, RA/L। ऑन सिंप्लीफाइंग दैट कप्पा विल बी इक्वल्स टू L 1/R मल्टीप्लाई L/K। अगर हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले या हम कोई ऐसा सेल लें जिनमें लेंथ क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर, और एरिया को हम कंसीडर कितना करें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसी भी अगर सेल की लेंथ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना होगा 1 क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर, तो क्या होगा, जो हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हमारा कितना होगा, टोटल वॉल्यूम मीन्स आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होगा। सो L/A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1/R होता है आपका कंडक्टेंस। तो कप्पा इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1/R, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 1, तो जो कप्पा विल बी इक्वल्स टू जी क्या है आपका कंडक्टेंस। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि अगर वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो जो कंडक्टेंस है वो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडक्टिविटी। द कंडक्टेंस ऑफ पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इफ अ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड फ्रॉम हाफ सेल, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर हम हाफ सेल से सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, जो सॉल्ट ब्रिज है आपका, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है जो सेल की, उसको मेंटेन करके रखता है। ये मेंटेन कैसे करके रखता है, इसमें कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो दोनों साइड मूव करते हैं। अगर हम सॉल्ट ब्रिज को यहाँ से रिमूव करेंगे, सॉल्ट ब्रिज को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, तो एट द एंड होगा क्या, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट, हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो फील्ड है, उनके आयंस मूव करना बंद कर देंगे, मतलब मूव नहीं करेंगे। तो एक प्रोसेस तक तो हमारा जो सेल है वो वर्क करेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब सेल धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देगा तो उसका जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज है वो क्या होगा, रिड्यूस होने लगेगा, और रिड्यूस होते होते आपका कहाँ तक पहुँच जाएगा, 0 तक। कहाँ तक पहुँच जाएगा आपका वोल्टेज, रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, आपका वोल्टेज हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इफ अ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड फ्रॉम हाफ सेल सो द वोल्टेज रिड्यूसेस। क्लियर। तो इस सेशन में हमने कुछ डिस्कशन किया था, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, जिससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और भी जो वीडियोस हैं वो हमारे आने वाले हैं इस चैप्टर सेकेंड की, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके लिए हमारे चैनल फ्यूके एजुकेशन के साथ आप जुड़े रहें ऐसे ही वीडियोस और ऑप्टेन करने के लिए। थैंक यू।